हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर कंटेंट फ्रॉम माय साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, सुखमय जीवन काट रहे हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से। और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मूड फ्रेश है, अच्छा है, खुशमय जीवन है और ठीक है। चलिए, रेस्ट अच्छी ली थी, कल रात को नींद अच्छी आई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो रहा है। और देखिए मेरे चेहरे पे थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा सा या अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग है, काफ़ी अच्छा खुला आकाश आसमान है, ठीक है। तो या अभी होली का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो फेस्टिवल सीज़न है, तो अच्छा लग रहा है। लोग आएंगे, थोड़ा सा मिलेंगे लोगों से और रूबरू होंगे लोगों के साथ, और थोड़ा सा एक बेला रची जाएगी, अच्छा सा माहौल होगा, यू नो। सो इट फील्स गुड व्हेन यू नो पीपल यूनाइट एंड पीपल come together with of different perspective, different lifestyle and different kind of thought process comes together and share their views, share their experiences, and it becomes a whole. So it definitely creates something unique, something extraordinary. Yeah, when different talents combine, become a single entity and becomes extraordinary kind of thing as a whole. तो वो चीज़ होती है, यू नो। जैसे सरकार में क्या होता है, सरकार में जैसे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं हमारे, लीड तो ही करते हैं, उसके बाद तो उनका होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के मिनिस्टर होते हैं, तब जाके कोलैब करके वो कुछ बनता है। तो अलग अलग फील्ड के महारथी होते हैं, अलग अलग फील्ड संभालते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ मस्त क्रिएट होता है। तो ये चीज़ होती है। तो वो ये अपना अपना फील्ड है सबको अपना अपना फील्ड में अच्छा होना चाहिए, पकड़ना चाहिए किसी एक फील्ड को, उसमें थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को उस अपने फील्ड से लोगों की लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए और थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, एक बूस्ट देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। और या तो ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए, लोगों को प्रेरणा देते रहिए, लोगों को पावर देते रहिए और लोगों की लाइफ को टच करिए अपने तरीके से, उनको छूइए, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालिए, ठीक है। तभी योर लाइफ विल बी बोथ लिविंग लाइफ को एक्चुअली में बोला जाएगा, ठीक है। अपना कर रहे हैं अपना, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं और ये सब कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपने प्लेजर्स के लिए कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वट एवर जो आप उस पैसे को कहाँ लगाते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। आपकी इंक्लिनेशन आपको उस पैसे को कहाँ यूज़ करने के लिए ले जाती है। या बेसिक नीड्स तो ऑब्वियसली बात है सभी कर रहे हैं, बट उसके बाद आप कहाँ पे लगाते हैं उस पैसे को, इट डिपेंड्स योर थॉट प्रोसेस, योर माइंडसेट एंड योर वे ऑफ थिंकिंग, योर अप्रोच टुवर्ड द लाइफ। But also we have to see beyond ourselves. We have to see what we can deliver to the world, how we can impact other people's life as well, and how we are gonna leave a mark on other people's mind and touch someone's soul and let them grow through our inspiration or whatever, directly, indirectly, whatever we may feel like helping them out of the difficult and adverse times, right? तो वो चीज़ होती है। और ठीक है, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी के ऊपर मैं उसे थोपूंगा नहीं कि आप ऐसा ही करिए, ठीक है, आपका मन है करिए, नहीं मन है मत करिए। बट थोड़ा सा एक शेयरिंग थी, मेरा ओपिनियन था, आप अपना जो शेयर करना चाह रहा था, मैं पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बताना चाह रहा था अपना, कि मेरी सोच कैसी है,
मेरी आइडियोलॉजी कैसी है, मेरा देखने का नज़रिया चीज़ों को, लोगों को, लाइफ को किस प्रकार का है, वो थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर कर रहा था। बाकी अपना अपना अंदाज़, अपना अपना स्टाइल है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। 700 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व में, तो हर बंदा एक जैसा नहीं है। अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं दुनिया में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट नेचर्स, डिफरेंट कैरेक्टर and lot of different conditioning from where they are coming, and what kind of experiences they've gone throughout their life, what kind of childhood they faced, what is their family background, what is their cultural background, what is their environment, and all lot of things play a lot of different kind of roles in shaping their mind, shaping their character, shaping their personality. Yeah, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर होती हैं, इसकी वजह से एक इंसान बनता है जो बनता है। तो वही है, एक्सपीरियंस से हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं। फीलिंग्स अगर हमारी चेंज है तो थॉट प्रोसेस में भी इम्पैक्ट डालेगा। वैसे हम जैसे बोलते हैं कि एज यू थिंक सो शैल यू फील एंड सो शैल यू एक्ट, होता है ना, जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे और उसी तरह से एक्ट करोगे। तो वैसी वैसा भी है, जैसा फील करोगे वैसा सोचोगे भी, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ है, साइकिल एक तरह की, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। एक्सपीरियंस जिस प्रकार के हमें मिलते हैं उससे हमारी थोड़ी सोच में भी बदलाव आता है, चेंज आता है। जिस तरह के एक्सपीरियंस हम लेते हैं लाइफ में, अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग फेजेस में, तो वो थोड़ा सा हमारी सोच में भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर एक अलग सा एक्सपीरियंस हमें मिल गया तो वो थोड़ा सा सोच में भी परिवर्तन लाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एज ए एक्सपीरियंस थोड़ा सा लोगों के लिए भी क्रिएट करिए और ख़ुद भी लीजिए। तो लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस ऐसे क्रिएट करें कि उनकी सोच को, उनको कुछ डिफरेंट सोचने के लिए मजबूर कर सके, उनको इंस्पायर करे, उनको प्रेरणा दे और कुछ उनको जागरूक बनाए, अवेकन बनाए, अपलिफ्ट करे, लेवल अप करने में हेल्प करे, ठीक है। तो वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। काफ़ी एक अमेजिंग आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं इस लोगों को एक्सपीरियंस देके, अमेजिंग एक्सपीरियंस देके, ठीक है। ना कि सिर्फ अपना भला करेंगे बल्कि लोगों का भी भला करेंगे, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो बाकी अपना अपना नज़रिया है, बाकी अपना अपना सोचने का तरीका है, और सोच को, फोकस को थोड़ा सा बढ़ाइए, और डिस्ट्रैक्शन जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ों को धीरे धीरे करके ऑप्ट आउट करिए उससे। और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप ऑप्शंस थोड़ा सा कम रखिए। बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे क्या ये भी करूँ, वो भी करूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करिए, क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है, तो आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तो फोकस अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। तो प्लानिंग करिए थोड़ा सा, और स्ट्रेटेजाइज करिए चीज़ों को कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आगे की स्ट्रेटजीज कवर अप कर सकते हैं। या थोड़ा सा विजन लाइए, थोड़ा सा एक इमेजिनेशन लाइए कि मुझे लॉन्ग टर्म सोचिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना आने वाले 5 साल में, 10 साल में, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। उस तरीके के लोगों से मिलिए, उस तरह के स्मार्ट पीपल से मिलिए, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट पीपल के साथ एसोसिएट करिए, ताकि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालें आपकी लाइफ में। बिकॉज इट इज़ द पीपल यू आर विद whom you associate yourself with, you begin automatically like that, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे एनर्जी सर्कल्स, ट्रेनर्स, टॉक्सिक पीपल से थोड़ा सा दूर रहिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए, ऐसी जगह लगाइए, ऐसी चीज़, एक्टिविटी ऐसी करिए कि जो आपको एनर्जी दें, आपका एनर्जी लेवल अप कर सकें, आपके वाइब्रेशन हाई कर सकें, ठीक है। ऐसी जगह पे बैठिए, ऐसी एक्टिविटी करिए, और ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करिए जो आपका एनर्जी का लेवल अप कर सकें, आपकी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो वही है, वाइब्रेशन का खेल है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का खेल है।
तो फ्रीक्वेंसी में जब मैच करती है तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले साथ में आ जाते हैं, ठीक है। डेड मैन माइंड थिंग्स लाइक वाला प्रिंसिपल है, तो वो चीज़ है। बाकी या प्लानिंग करिए, मूव विद स्ट्रैटेजी नॉट विद इमोशंस, ठीक है। इमोशंस में बहन इमोशंस में रहेंगे तो रैशनलिटी लूज़ हो जाएगी। तो लॉजिकल तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि लॉजिक का ही खेल है। जो भी कुछ हो रहा है लॉजिक के बेसिस पे ही हो रहा है। कि आसपास सब कुछ देखेंगे, प्रकृति, पेड़, मैं, मोबाइल, आकाश, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ लॉजिक के बेसिस पर लॉजिक के टर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर लॉजिक के टर्म में नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कुछ और ही हो जाएगा, मिस्टिकल हो जाएगी फिर वो। उसके लिए मिस्टिक्स है हमारे एक्सप्लेन करने के लिए उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत डीप बातें हैं, बहुत ही अनेक बातें हैं, इनफाइनाइट बातें हैं। कुछ बातें कर रहे हैं जो हमें पता है, जो बातें नहीं पता हैं वो हमें उसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, उसके बाद पता करेंगे, उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो कोई सीखने का तो कोई अंत नहीं है, लर्निंग का कोई एंड नहीं है, ठीक है। 100 साल पहले, 500 साल पहले हमें कुछ लिमिटेड बातें पता थी, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। अब एडवांसमेंट आ रहा है, अपग्रेडेशन आ रहा है, तो हम आपके सामने अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं इस गैजेट के थ्रू। जो मोबाइल वीडियो के उस पार होंगे वो मुझे सुनेंगे, इंटरेस्टेड होंगे जो तो सुनेंगे, वरना अदरवाइज स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है सारा खेल टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन ही की वजह से ही हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हज़ारों मील, सैकड़ों मील जो दूर हमसे बैठे हैं, इस इन्फॉर्मेशन से ही हमने इसका आविष्कार किया है गैजेट का। तो सही इन्फॉर्मेशन का गैदर कीजिए जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सके और आपकी ज़िंदगी को शांतिमय, सुखमय और आनंदमय बनाने में आपकी और लोगों की हेल्प कर सके। और इसी तरह ग्रो करते रहिए, शाइन करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, बिकॉज लाइफ का द हैप्पीनेस लाइज इन प्रोग्रेस, राइट। अगर आपको हैप्पी रहना है, पीसफुल रहना है, जॉयफुल रहना है, तो प्रोग्रेस ही एकमात्र उपाय है। तो प्रोग्रेस ही करिए। टाई योरसेल्फ टू द गोल, नॉट टू द पीपल, ठीक है। गोल की तरफ अपने आप को टाई करिए, फॉर नॉट टू द पीपल। तो ऑब्वियसली बात है कि आप खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, माइंड बिजी रहेगा और मज़ा आएगा, थोड़ा सा कुछ एक एक्साइटमेंट आएगा, एक थ्रिल आएगा कि आई एम लेवलिंग अप एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट I'm learning something new. Your mind will be filled with a lot of unique and creative ideas, and you will feel thrilled, excited, and kind of a different kind of feeling you will feel inside of you. तो वो चीज़ होती है। बाकी ठीक है, इन्जॉय करिए। सही थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा लीजर्स टाइम में थोड़ा सा आप हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो आपको माइंड को थोड़ा सा शांत करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। आर्टिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, उसको भी करिए थोड़ा सा, या अपने पैशंस को फॉलो करिए और अपने मिशन को मत भूलिए कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे और मैं क्या करने के लिए पैदा हो रखा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। पर्पस से मत भटकिए, वही आपको एनर्जी देगा, वही आपको ऊँचा देगा। लगातार मेहनत करने के लिए, लगातार डेडिकेटेडली अपने आप को बेटर बनाने के लिए और सर्व करने के लिए आपको इंस्पायर करेगा, वो आपका पर्पस ही है, ठीक है। To find your why, you will automatically find your how, ठीक है। आपसे मिलेंगे किसी और टाइम पे, किसी और वक्त पे, किसी अलग तरीके से। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने चाहने वालों का, और and believe in yourself and go for it. Whatever things lies within your heart, just go for it with a bang. Till then, I will meet you with some another content from my side. Have a blast, enjoy, take care of yourself. Goodbye.